बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चला कि जो इंडिया अलायंस है वो चारों के चारों सीट हार गई। जगदानंद सिंह के बेटे भी एक सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद खबर चलने लगी कि जगदानंद सिंह जो अध्यक्ष पद से हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं, ऐसा खबर चल रहा था। हम बात करेंगे, हमारे साथ आज बात करने के लिए 4 PM के संवाददाता हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं। सर, ये बताइए, क्या लगता है जगदानंद सिंह की वापसी होगी या फिर जो इस्तीफे की खबर चल रही है तेजी से वो बरकरार हो जाएगा? देखिए अमन, आपने कई बार देखा है, चाहे वो अलग अलग कारण रहे हों, लेकिन कई बार आपने देखा कि जगदानंद सिंह रूठ जाते रहे हैं। जगदानंद सिंह अपने गांव में चले जाते हैं, वहां डेरा डाल देते हैं और पार्टी दफ्तर आना बंद कर देते हैं। तो हालांकि आज मैं आरजेडी दफ्तर गया नहीं हूं, तो मैं आज अपडेट नहीं हूं कि वो आज पार्टी दफ्तर आए हैं कि नहीं आए हैं, शायद आप बता पाएंगे। नहीं, आज भी नहीं आए। तो नहीं आए हैं, तो खबर यही है कि पार्टी दफ्तर जगदानंद सिंह नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर आपको याद होगा कि सुधाकर सिंह, जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार थी, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की सरकार थी, सुधाकर सिंह बिहार के कृषि मंत्री थे। नीतीश कुमार से जब उनकी भिड़ंत हो गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा, जगदानंद सिंह बड़े नाराज हुए थे। सुधाकर सिंह के पिता हैं जगदानंद सिंह, वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने एक तरह से कहा कि कुर्बानी दी है गांधी जयंती के दिन सुधाकर सिंह ने, और उसके बाद जगदानंद सिंह ने पार्टी दफ्तर आना बंद कर दिया था। नीतीश कुमार के दबाव में आरजेडी झुकी, इस्तीफा लिया गया सुधाकर सिंह से। ये बहुत नागवार गुजरा था जगदानंद सिंह को, और कभी भी जब चाहे नीतीश कुमार और आरजेडी साथ रहे तब भी जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत ठीक नहीं रहे हैं हाल के वर्षों में। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। तो जगदानंद सिंह तब भी रूठ गए थे, हालांकि बहुत दिन लगा और जगदानंद सिंह को मनाया गया और उनको फिर लाया गया। लेकिन देखिए, अभी मामला दूसरा है। अब सवाल ये है जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, या आपका जो सवाल है कि इस बार जगदानंद सिंह लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, या इस बार पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। मेरा अपना अनुमान है, मेरी अपनी समझ है कि जगदानंद सिंह को लेकर पार्टी में नाराजगी है। जगदानंद सिंह को लेकर आपने देखा कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई, आप किसी चुनाव में कहीं जाते क्यों नहीं? आप उपचुनाव में नहीं गए, लोकसभा चुनाव में नहीं गए, सिर्फ अनुशासन की बात करेंगे पार्टी दफ्तर में बैठकर। ये सवाल भी उठते हैं कि आप सिर्फ अनुशासन की बात करेंगे पार्टी दफ्तर में बैठकर। अनुशासन, आज मेरी बात हो रही थी आजाद गांधी, आरजेडी के पूर्व MLC हैं, उन्होंने कहा कि भाई अनुशासन समिति का अध्यक्ष बना दीजिए इनको, कोई चैम्बर दे दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाए हुए हैं? प्रदेश अध्यक्ष से हटाइए इनको। नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उपचुनाव में हार की नैतिक जिम्मेवारी लें और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे। जगदानंद सिंह उम्र दराज हैं, एक उम्र भी है, तो उम्र पर तो किसी का अख्तियार होता नहीं है। तबीयत भी शायद नासाज रहती है, जो जानकारी है, तो तबीयत पर भी कोई अख्तियार होता नहीं है। तो ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है कि जगदानंद सिंह की वापसी हो, या वापसी हो भी जाए तो मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव नए कप्तान के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जाना चाहेंगे। बिहार प्रदेश अध्यक्ष को नया कप्तान मिल सकता है, और 2 तरह के खेल की चर्चा है इस पूरे मामले में। या तो कुशवाहा कार्ड खेल सकते हैं, या दलित कार्ड लालू यादव खेल सकते हैं। कुशवाहा या दलित में से कोई चेहरा आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। मतलब ये तय है कि नए प्रदेश अध्यक्ष अब होंगे? मुझे लगता है कि नया प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को मिलेगा, आरजेडी को मिलेगा, क्योंकि मामला बड़ा चुनौतीपूर्ण है। अगर देखिए, जगदानंद सिंह को लेकर पार्टी में विद्रोह बढ़ा, नाराजगी बढ़ा। मैं जानता हूं कई नेताओं के नाम, पार्टी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो जगदानंद सिंह की कार्यशैली से नाराज रहे हैं। एक नेता, बड़े नेता पार्टी के, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी दफ्तर को कलेक्टर का ऑफिस बना दिया है। पार्टी दफ्तर के अंदर गाड़ियां नहीं जाएंगी, कार्यकर्ता कोई बाहर से आएगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ बैठेगा, इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए थे। ये बात कही जाती है कि शिवानंद तिवारी भी बड़े नाराज रहते हैं। अभी हम नाम लेने ही वाले, बड़े नाराज रहते हैं। शिवानंद तिवारी बड़े नाराज रहते हैं। कई और कुछ विधायक हैं जो बड़े नाराज रहते हैं जगदानंद सिंह की कार्यशैली से। तेज प्रताप का भी नाम सामने आता है। प्रताप यादव भी नाराज रहते हैं। कुछ लोग हैं जो जगदानंद सिंह के साथ खड़े हैं या जगदानंद सिंह के आसपास दिखते हैं, लेकिन पार्टी में एक बड़ा कुनबा है जो जगदानंद सिंह की कार्यशैली से बहुत नाराज दिखता है। तो विधानसभा चुनाव से पहले अगर विद्रोह बढ़ा तो जाहिर तौर पर पार्टी के लिए ये नुकसानदेह होगा। तो लालू तेजस्वी भी शायद इस पर फैसला लेंगे कि पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना चाहिए। हालांकि जगदानंद सिंह
बड़े करीबी हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि लालू यादव जगदानंद सिंह को हटाएंगे। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है तो शायद उनका इस्तीफा मंजूर हो जाए। ये जो इस्तीफे की बात है कि जगदानंद ने अपना इस्तीफा लेटर है वो लालू यादव यानी 10 सर्कुलर रोड, राबड़ी आवास या फिर कले लालू आवास या फिर कले तेजस्वी आवास वहाँ पहुँच चुका है। तो ये क्या सच बात है कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है? इस्तीफे की पेशकश की है, ऐसी जानकारी हमारे पास में। देखिए अमन, इस वक्त पार्टी में जो हालात हैं, आरजेडी के जो हालात हैं, बिहार विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम आया है वो बड़ा विपरीत परिणाम आया है। आरजेडी ने एक तो अपनी गढ़ गंवा दी, जिसको अभेद किला, याद कीजिए 34 साल से 34 साल से बेलागंज आरजेडी के कब्जे में था। वो सीट आरजेडी हार जाती है, गया की सीट, इमामगंज की सीट हार जाती है, रामगढ़ की सीट जो सिटिंग सीट थी आरजेडी की वहाँ वो तीसरे नंबर पर रहती है। और कौन तीसरे नंबर पर रहते हैं? प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे तीसरे नंबर पर। तो इस वक्त जो उपचुनाव में हार हुई है, पार्टी में बहुत नाराजगी है, पार्टी में बहुत कुछ सुलग रहा है। और जगदानंद सिंह अगर प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहे या जगदानंद सिंह के प्रेम में लालू तेजस्वी अब भी पड़े रहे, बहुत भाव जगदानंद सिंह को दिया गया अब भी, और जगदानंद सिंह अपनी पुरानी कार्यशैली के आधार पर बिहार की आरजेडी को चलाते रहे, तो जाहिर तौर पर बहुत टूट फूट हो सकती है, बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। प्रशांत किशोर इसी विद्रोह का फायदा उठा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से नेता ला रहे हैं। जी सुनते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज रहते हैं। आप तो नेता का जिक्र किए ही शिवानंद तिवारी, कार्यकर्ता बड़े नाराज रहते हैं। कार्यकर्ताओं में तो ज्यादा नाराजगी रहती है। कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग है जो जगदानंद सिंह से नाराज रहता है। ये तो बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि विद्रोह न हो, पार्टी में विद्रोह को संभाला जाए, कोई ऐसी बहुत बड़ी नाराजगी पैदा न हो जाए विधानसभा चुनाव से पहले जगदानंद सिंह को लेकर। तो जाहिर है कोई बीच का रास्ता मुझे लगता है कि लालू तेजस्वी निकालेंगे। अगर इस्तीफे की पेशकश की है तो वापसी नहीं होगी जगदानंद सिंह की। मुझे लगता है इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया जाएगा। अगर वापसी हो भी जाती है तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को कोई नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। आरजेडी जगदानंद सिंह की कप्तानी में आगे बढ़ेगी विधानसभा चुनाव में। मुझे नहीं लगता उपचुनाव में जिस तरह के नतीजे आए हैं। तो लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि अब आरजेडी में परिवारवाद हो गया है। नहीं, आरजेडी में परिवारवाद की बात तो आरजेडी के लालू तेजस्वी के राजनीतिक विरोधी आरोप लगाते हैं या बात करते हैं। परिवारवाद वैसे किस पार्टी में नहीं है? क्या बीजेपी में नहीं है? क्या दूसरी पार्टियों में नहीं है? लेकिन आरजेडी के ही कुछ नेता, जैसे आरजेडी के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपको अपना परिवार ही दिखता है। बेटे के वो ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आपने बेटे को टिकट दिलवाया। वो कह रहे हैं कि टिकट दिलवाया तो ठीक किया, मान लीजिए बेटे को टिकट दिलवा दिया, लेकिन आप सिर्फ बेटे के प्रचार के लिए ही क्यों गए? बेटे के लिए क्यों गए रामगढ़ या बक्सर? आप दूसरे उम्मीदवारों के लिए क्यों नहीं गए? तो बेटे और पार्टी के उम्मीदवार में कैसे आप भेद कर सकते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए? इसको लेकर भी बहुत नाराजगी है। तो देखिए, आज हम बात किए कि क्या जगदानंद सिंह की फिर से आरजेडी में जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद पे वो कार्यरत थे, क्या फिर से वो वापस होंगे? हम डिस्कशन किए। बहरहाल आने वाले जो समय है वो जगदानंद के लिए कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा। प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 4 PM के लिए अमन, पटना।